एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी खबर निकल कर आई है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म की डेट क्या रहेगी, बट इसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पर फोकस करेंगे कि आवेदन कैसे करें, यानी फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और मेरे भाई कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। उसी के साथ साथ क्या रहेगी फीस, और 2 बार फीस क्यों देनी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बच्चे बार पूछ रहे हैं, सर 2 बार क्यों देनी पड़ेगी और किसे 2 बार देनी पड़ेगी, सिग्नेचर और फोटो क्या दोबारा दोबारा डालने पड़ेंगे, क्या इसकी कोई भड़क नहीं है, फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी और कब हो सकता है एग्जाम। इसी के साथ साथ मेरे भाई एज वगैरह और क्वालिफिकेशन सब पे बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर बात करें तो साफ साफ उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब मुद्दा है, अक्सर बच्चा जब जाता है फॉर्म भरने तो उससे ना अक्सर जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें छोटी मोटी कभी भी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, गलती इंसान से होती है, हो सकती है, पर आप कोशिश करना गलती ना करो। हमेशा फॉर्म में चाहे 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत उस एक फॉर्म पे टिकी होती है। आपने क्या करा, एक गलत फॉर्म भर दिया तो आपकी जो 1 साल की मेहनत जो 2-3 साल से जब से आप कर रहे हो सारी खराब हो जाती है। तो मेरे भाई फॉर्म बहुत ढंग से भरना है, पर चलो फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप 4 फरवरी की डेट है, उस समय जाकर आप उसे सही कर सकते हो। संशोधन की ये डेट दे रखी है, ठीक है, कि भाई उस समय तक आप 4 फरवरी तक, मतलब 4 फरवरी तक आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी तक उसे आप सही करा सकते हो। चलो ठीक है। आप अच्छा किस किस चीज को सही करवा सकते हो, ये भी मुद्दा है कि भाई आप सभी चीजें सही नहीं करवा सकते। कुछ चीजें ऐसी होंगी हाँ जिनको आप फिर से सही करवा सकते हो। वो सारी चीजें मेरे भाई मैं आपको अभी आगे जाके पूरी डिटेल में समझाऊंगा, उन्होंने पूरा पूरा लिख के दे रखा है। बट अभी हम बात करते हैं मेरे भाई आवेदन कैसे करें, फॉर्म फिल कैसे करें। बट उससे पहले कुछ बातें, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। तो मेरे भाई देखिए, हर वो बच्चा जिसने पीईटी का पेपर दिया है, पीईटी का एग्जाम दिया है, हर वो बच्चा मेरे भाई फॉर्म फिल कर सकता है। हर वो बच्चा जिसने पीईटी का एग्जाम दिया था, यानी कि अगर आप देखो 17,90,000 बच्चे थे जिन्होंने पीईटी का फॉर्म भरा था, ठीक है। तो हर वो, चाहे नहीं हम 18 लाख अप्रोक्स के करीब मानकर चलते हैं कि इतना बच्चा, जो भी सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे मेरे भाई फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी हर कोई, चाहे किसी के 2 नंबर आ रहे, 5 आ रहे, किसी के 10, 15, 20, कोई भी, हाँ मेरे भाई बिल्कुल सभी, आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो आप हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है। अच्छा, इसकी फीस क्या रहेगी, तो बच्चों सिर्फ 25 रुपए फीस है। अभी आगे जाके डिटेल में इन्होंने जो दे रखा डाटा वो भी दिखा दूंगा। इन्होंने सबके बता रखा है कि भाई इस कैटेगरी का किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, सब 25-25 रुपए फॉर्म फिल कर पाएंगे, 25 रुपए देकर। पर मुद्दा उठता है कि मेरे भाई 2 बार देनी होगी फीस। अब ऐसा क्यों है कि 2 बार देनी होगी फीस, तो देखिए ऐसा है, मुद्दा क्या है कि अभी जो ये जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, तो देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आप 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपने पीईटी का एग्जाम दिया हो। तो अब आपने पीईटी का मेरे भाई फॉर्म भर रखा है, यानी कि अब आप इस वाले मेरे भाई फॉर्म को भी भर पाओगे। पर 2 बार फीस क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्दा क्या है कि सभी बच्चे जो भी जिन्होंने फॉर्म भरा है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसके 10 आए 15 आए, वो पास थोड़ी हैं। तो अपने आप से शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि किन किन बच्चों को आगे एग्जाम देना है, दिया जाएगा। वो अपने आप से ही उन्हें चयन करेंगे और उसके बाद वो आपके पास एक कहते हैं, मतलब जो भी मेल होगा आपका या जो भी नंबर होगा उस पर एक मैसेज भेज देंगे कि भाई आप अपना नेक्स्ट फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद उसमें पास फेल जो भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद जो बच्चे पास होंगे, समझ रहे हो ना, जिन्होंने पहले फीस भरी वो तो सभी ने भर दी, पर उनमें से कुछ जो आगे के लिए जो पास बच्चे हैं उनको नेक्स्ट फॉर्म के चार्जेस देने होंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर और फोटो की मेरे भाई कोई भड़क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके, तो सीधा सीधा जो आधे से ज्यादा आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है पहले से ही अपडेट हो जाएंगी। यानी आपको बार बार फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स होंगी वो पूछेंगे और वो आप वहां पर डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद मुद्दा उठता है फीमेल की कट ऑफ का, कि अलग लगेगी या सेम। तो भैया लड़के और लड़कियों की कट ऑफ अलग लगने वाली है। और जैसा कि देखा जाता है अक्सर कि अगर लड़कियों की बात करें तो जितनी भी टोटल वैकेंसी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो भी टोटल 18,050 समथिंग कुछ ऐसी वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूं कितनी है। देखिए 8085 टोटल वैकेंसी है, तो इसका 20% तो 1600 हो गया, अप्रोक्स 1600 के करीब लड़कियों की मेरे भाई क्या रहने वाली है, पद रहने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जाम कब हो सकता है, तो मेरे भाई आप अगर खुद ही अनुमान लगाओ 4 फरवरी तक तो फॉर्म ही ढंग से भरे जाएंगे। फरवरी के बाद ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना देंगे, कम से 1.5-2 महीने आपको देने वाले हैं। तो मुझे जो लगता है अप्रैल तक आपका एग्जाम जाने वाला है, अप्रैल तक। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम
मतलब कि ये चीजें होने लगे हैं भाई, एग्जाम होने वाला है कि जैसे एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। तो मेरे भाई कुछ चीजें जो इन्होंने लिख कर दी वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। अच्छा, एज तो आयु की तो सभी को पता है मेरे भाई 18 से 40, ये तो जनरल वालों की है। इसके अलावा और जैसे कोई कैटेगरी है जैसे ओबीसी हो गया, SC ST, उनके लिए मेरे भाई इससे कुछ 4-5 साल की और छूट दे दी जाती है। क्वालिफिकेशन 12वीं और पैट, जिसने पैट का मेरे भाई फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था वही, ठीक है। सिलेबस सभी को पता है, हिंदी में मेरे भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25, GS के 25 और ग्रामीण परिवेश के 25। इसकी क्लास हम कल सुबह से ही स्टार्ट करा देंगे, ग्रामीण परिवेश हिंदी की, मतलब सभी चीजों की, ठीक है। कल से ही यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा देंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है मेरे भाई, टोटल इतने फॉर्म है। कुछ चीजें मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसमें ये बताऊंगा कि संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आप सही कर सकते हो। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है, हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के, मैथ्स के भी मेरे भाई इसी तरह से GS, और मेरे भाई ग्रामीण समाज ए विकास, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कि फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है। तो मेरा नॉर्मल है नहीं, कैसे करना फॉर्म फिल, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आपको PET वाला याद होना चाहिए। अब मुद्दा आता है मेरे भाई, एक अभी अभी यहाँ पर वो था, इन्होंने वो कहाँ पर कर दिया है, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकिए, वो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये वाली इंफॉर्मेशन कि मेरे भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन कौन सी गड़बड़ है जिन्हें आप सही कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपके नाम में गलती हो जाए, या फिर पिताजी के नाम में गलती हो जाए, पत्राचार का पता, ठीक है, जो भी पता वगैरह उसमें गलती हो जाए, या फिर जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह डाल रहे हो उस सर्टिफिकेट में गलती हो जाए, तो उन सबको आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप सही कर सकते हो, इसके अलावा और कोई भी डिटेल सही नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके दिमाग में आएगा कि सर किस किस को कितनी कितनी पोस्ट, मतलब कितने कितने पद हैं किस किस कैटेगरी में। तो देखिए, टोटल 8085 पद है, दिख रहा हो ना, साफ साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लीजिए अब दिख जाएगा, आ जाइए। तो देखिए मेरे भाई, टोटल अगर आप देखोगे तो 8085 पद हैं, पर उसमें से अगर देखा जाए ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग उनके 2174 हैं, अनुसूचित जनजाति के 152 हैं, अनुसूचित जाति के 1690 हैं, अनारक्षित 3271, इसी तरह से मेरे भाई सबके बता रखे हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे चीजों को तो देखिए, फीस क्या रहेगी, तो भैया सभी के बारे में बता रखा है, फीस 25-25-25 सभी कैटेगरी, ये कोई भी कैटेगरी ले लो, सभी कैटेगरी की फीस मेरे भाई कितनी है, 25 रुपए ही लगेगी। किसी का ऐसा नहीं है कि भाई किसी कम बढ़ती, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई और चीजें अगर आप देखोगे तो यही इसमें बहुत मेन डिटेल थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी को तैयारी करनी चाहिए, ढंग से तैयारी करनी चाहिए, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अपनी तैयारी बिल्कुल टाइट रखो, और साथ ही साथ अगर आप बहुत बढ़िया सी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एक यूपी लेखपाल का उड़ान बैच चल रहा है। कहां पर चल रहा है, सभी को पता है, टॉप तक ऐप पर। कहां पर चल रहा है मेरे भाई,